अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और आज हमारा स्टूडेंट्स लेक्चर मैट्रिक क्लास 10th के लिए जनरल वेव प्रॉपर्टीज में टाइप्स ऑफ वेव्स जो हम यानी कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स के हिसाब से, तो पेपर में इसका डिफरेंस भी आता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है और ट्रांसवर्स वेव के दरमियान डिफरेंस भी आता है और अलग अलग भी डेफिनेशंस आ सकती हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफरेंस के तौर पे भी लिखवा देता हूँ, समझा देता हूँ और आपको वैसे भी बता देता हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं और ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं। तो टाइप्स ऑफ वेव्स में हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक है, और दूसरी तरफ है ट्रांसवर्स। ओके, तो बेसिकली देखिए, हमने जो इससे पहले टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ी थी, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, these are the types of waves, general types of waves, and these are the types of waves by the mode of propagation। यानी कि वेव्स जब ट्रेवल करती है, प्रोपेगेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करना, ट्रेवल करना। तो जब वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है तो मीडियम के पार्टिकल्स में कुछ डिस्टरबेंस होती है। सही है। अब क्योंकि हमने शुरू के लेक्चर में पढ़ा था कि वेव इज द मैकेनिज्म टू ट्रांसफर एनर्जी। वेव जो है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, और जब भी एनर्जी ट्रांसफर होगी तो मीडियम में कुछ ना कुछ तब्दीली आ जाती है। मीडियम का टेम्परेचर बढ़ सकता है मीडियम के पास। तो यहाँ पे क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में मीडियम के पार्टिकल मूव करते हैं, और मूव ऐसे करते हैं कि या तो वाइब्रेट करते हैं, हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं इस तरीके से, यानी कि पार्टिकल करीब आते हैं दूर जाते हैं, करीब आते हैं दूर जाते हैं। आपने अर्थ फॉर्म को अगर चलते हुए देखा हो, अर्थ फॉर्म में भी यही होता है, वो कंप्रेस होता है और फिर एक्सपैंड होता है, कंप्रेस होता है, एक्सपैंड होता है। तो वेव जब ट्रेवल करती है तो पार्टिकल्स कंप्रेस होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, कंप्रेस होते हैं, एक्सपैंड होते हैं। दीज वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और जब वेव मूव कर रही हो और पार्टिकल अपनी जगह से यूं यानी कि परपेंडिकुलर मूव कर रहे हो, वर्टिकल मूव कर रहे हो, तो दीज वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। जब पानी ट्रेवल कर, पानी पे जो वेव, समंदर पे जो वेव्स बनती हैं उसमें इस तरह की लहरें बनती है। तो वो इस तरह की लहरें इसलिए बनती हैं कि पानी यूं मूव कर रहा होता है, तो वो कहलाती है कौन सी वेव? ट्रांसवर्स वेव। ठीक, तो अब मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूं कि अगर ये पार्टिकल ऑफ द मीडियम, यहां पे भी ये पार्टिकल ऑफ द मीडियम, तो अब अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आएंगी, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आ रही हैं, अब ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? ये करीब आएंगे, कंप्रेस होंगे, ये करीब आ रहा है, और यहां पे एक्सपैंड होंगे। यानी कि यहां पे पार्टिकल्स करीब आए और यहां पे पार्टिकल्स एक्सपैंड हुए। ठीक, तो पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल, हर पार्टिकल यूं यूं मूव कर रहा है। जब इधर आएगा तो कंप्रेस हो जाएगा, उधर जाएगा तो एक्सपैंड हो जाएगा। तो ये कहलाता है कि दीज वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये हिस्सा कहलाता है कंप्रेशन, और ये हिस्सा कहलाता है रेयरफेक्शन। अच्छा, लेकिन पार्टिकल्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन अगर ट्रांसवर्स वेव आ रही है तो पार्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करते हैं। तो इस तरीके से पार्टिकल यूं बन जाएंगे, जो अपवर्ड मूव करेंगे वो ऊपर चले जाएंगे, और जो डाउनवर्ड मूव करेंगे वो नीचे चले जाएंगे। यानी कि ये वाले अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो ये वाले
डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो जो अपवर्ड मूव करते हैं दैट इज कॉल्ड क्रस्ट, ये हिस्सा कहलाता है क्रस्ट, और जहां डाउनवर्ड मूव करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रफ। तो अब ये तो आपने समझ लिया, लेकिन वहां पे आपने लिखना भी, तो आपको लिखने का भी तरीका पता होना चाहिए। तो अब देखें, ये तो मैंने समझा दिया, आप नोट कर लें। अब मैं आपको इनके डिफरेंसेस लिखवा देता हूं। अच्छा, यहां पे कुछ चीजें और भी, एक आध चीज इधर देखिए, कंप्रेशन में पार्टिकल्स करीब आए हुए तो कंप्रेशन की डेंसिटी ज्यादा है, और रेयरफेक्शन में पार्टिकल्स दूर गए हुए तो यहाँ पे डेंसिटी कम है, क्योंकि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे कम वॉल्यूम में ज्यादा मास है, और यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम में कम मास है। तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, जबकि इधर ऐसा नहीं है, जो डेंसिटी इसकी है वही डेंसिटी इसकी भी है। इधर भी उतनी मॉलिक्यूल्स है, इधर भी उतनी मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये भी आप याद रखें। तो अब मैं आपको लिखवाना शुरू करता हूं कि कैसे इसको हम लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है डेफिनेशन का। तो डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल में लिखेंगे when the particle of the medium moves parallel to the direction of propagation of waves, parallel का मतलब horizontal, then it is called longitudinal waves. When the particle of the medium moves parallel to the direction of propagation of waves, then it is called longitudinal wave. और ट्रांसवर्स में डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। यानी कि परपेंडिकुलर अगर मूव कर रहे हैं पार्टिकल ऑफ द मीडियम तो वो कहलाएगी ट्रांसवर्स वेव। ठीक, पहला तो हो गया डेफिनेशन का। दूसरा हो गया कि वेवलेंथ। तो लिखेंगे its wave, the longitudinal waves consist of compression and rarefaction। मैंने अभी आपको समझाया था, compression and rarefaction, and the wavelength is the distance between two compressions and rarefaction। ट्रांसवर्स वेव में क्या लिखेंगे, ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, and the distance between two crust or two trough is called wavelength। ये भी हो गया पॉइंट। अच्छा, थर्ड पॉइंट हो गया डेंसिटी। लॉन्गिट्यूडनल वेव में द डेंसिटी ऑफ कंप्रेशन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ रेयरफेक्शन। डेंसिटी ऑफ कंप्रेशन की डेंसिटी ज्यादा होती है और रेयरफेक्शन की डेंसिटी सेम होती है। और इधर क्या लिखेंगे, द डेंसिटी ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ विल रिमेन सेम। यानी कि क्रस्ट और ट्रफ में डेंसिटी सेम रहती है, सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करते हैं। डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं आता, डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं आता मॉलिक्यूल्स के। लास्ट आ जाता है टाइप्स। longitudinal, the types of longitudinal waves are sound waves, seismic waves जो जिससे earthquake आता है, सही है। तो these are the types of और ultrasonic waves, these are the infrared infrasonic waves, infrasonic, ultrasonic, seismic and sound, ये सारी वेव्स तकरीबन। तो साउंड वेव्स इसकी बेसिक एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल की, जिसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है। ट्रांसवर्स वेव की बहुत सारी है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गैमा रेज, ये माइक्रोवेव्स, ये सारी वेव्स कौन सी हैं, ट्रांसवर्स वेव है। लाइट वेव्स ट्रांसवर्स है, एक्स रेज भी ट्रांसवर्स है, गैमा रेज भी ट्रांसवर्स है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सब की सब ट्रांसवर्स हैं, कोई भी उनमें लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। तो स्टूडेंट्स
आज का लेक्चर उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स रे में जनरल डिफरेंस क्या है। अब फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और हमारे लेक्चर, हमारे वीडियोस को लाइक जरूर किया करें। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ठीक। क्योंकि हमारी तालीम जहां तक पहुंचेगी, देखें, हो सकता है कमी बेशी हर जगह होती है, तो हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है कि कोई कमी बेशी है हमारे लेक्चर में, तो हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। कोई अगर हमसे गलती हो गई है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, हम अगले लेक्चर में बताएंगे कि हमारे पिछले लेक्चर में ये गलती हुई थी, ठीक। तो अगर आप समझते हैं तो स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए का इंतजार कीजिएगा और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।